जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो आज की न्यूज़ ये है कि ईरान, इसराइल और साथ में यूएसए, अब इनकी आपस में वार चल रही है और मेरे ख्याल में इसी वीकेंड में जो है, इसी वीक में सॉरी जो है, एक आध मीटिंग भी होनी है यूएसए की, अमेरिका की और ईरान की। तो आज जो वार की जो ख़बरें चल रही थी कि भाई दोबारा जो है इसराइल जो है वो अटैक कर सकता है ईरान पे और ईरान उन पे अटैक कर सकता है, तो ये इस किस्म की जो न्यूज़ चल रही हैं, इन न्यूज़ की वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा पैनिक आया है। इंडिविजुअल्स आपके कल भी पैनिक कर गए थे, इंडिविजुअल कल भी आपके सेलिंग कर गए थे, प्रॉफिट टेकिंग कर गए थे और आज जो है काफ़ी हद तक जो है हमें पैनिक दिखाई दिया है इंडिविजुअल्स की तरफ से। इंडिविजुअल ने यकीनन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेची भी होंगी। इन्वेस्टर चलें ठीक है, वो तो मौका परस्त देखते रहते हैं, जब मौका उन्हें देखता है कि भाई अब निकल जाना चाहिए वो निकल जाते हैं। बहरहाल अभी मेरे ख्याल में जो है ईरान और जो यूएसए है उनकी मेरे ख्याल में जो है एक मीटिंग होनी है ओमान के अंदर। तो बहरहाल वो अभी तक उसके बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं आई, तो उसके बारे में जैसी कन्फर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, वो मेरे ख्याल में यूएई गए हुए हैं, तो लगता है कि भाई यूएई से भी कुछ पैसा आने वाला, कुछ इन्वेस्टमेंट आने वाली है। तो मार्केट पे बात करते हैं, समरी पे ज़रा मार्केट हमें क्या कहती है। और एडवांस से माजरत अगर आपको वॉइस वगैरह कोई आता है, नॉइज़ वगैरह आती है, तो वो थोड़ा बहुत आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देखें जी, 370 मिलियन का वॉल्यूम है और ज़रा मार्केट की क्लोजिंग देखें, -259 पॉइंट, मतलब कि 250-300 पॉइंट मार्केट ने निकाले हैं। अब मार्केट का ज़रा हाई देखें, 1,26,718 मार्केट ने अपना नया हाई लगाया है। एक नया हाई लगाने के बाद मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई है। लो देखें 1,23,846, तो मार्केट ओपन हुई 400-500 पॉइंट, 1,000 पे रुकी रही, फिर 1,500, 2,000 और मार्केट आपकी 2,500-2,600 पॉइंट तक गई। हाई देखें ना 1,26,718, मार्केट की क्लोजिंग देखें 1,24,093, 1,24,000 से मार्केट ऊपर क्लोज हुई है। तो आज का फिबिलिपी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी जो आपकी पीएसएक्स की डेटा पोर्टल की वेबसाइट है, ये पहले मैं चेक कर रहा था तो ये मेरे पास ओपन नहीं हो रही थी, और मेजर जो आज आपको मूव नज़र आई है ना, वो आपकी सारी की सारी सीमेंट सेक्टर के अंदर मूव आई है। सीमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप देखें, पैनूर सीमेंट को देख लें, बेस्ट वे सीमेंट को देख लें, फौजी सीमेंट को देख लें, और देन इसके अलावा आपके पास मैपल लीफ को देख लें, डेरा गाजी खान सीमेंट को देख लें, तो सीमेंट आज आपका सारे का सारा चला हुआ था। लकी सीमेंट आपका चला हुआ था, चलें लकी सीमेंट ने तो आज फिर भी दोबारा जो है क्लोजिंग पॉजिटिव दी है। माड़ी पेट्रोलियम को अगर आप देखेंगे, माड़ी पेट्रोलियम बड़ा ऊपर गया हुआ था, 660 से कहीं से वापस आया, दोबारा 640 पे क्लोजिंग दी है। यार ये पीएसएक्स की वेबसाइट जो है वो थोड़ी स्लो ही पड़ी है, तो रहने देते हैं, आगे चलते हैं ज़रा। सर्किट ब्रेकर्स जो हैं अभी रहने देते हैं। तो कल जुमे का दिन है, कल मज़ीद आप लोगों के लिए रेडी रहना है, प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है क्योंकि न्यूज़ जो है वो अच्छी खासी नेगेटिव है। 137 पॉइंट ऐड किए हैं जी पीकेजीपी ने, यूबीएल ने 98 और लक ने तकरीबन 73 पॉइंट, डेरा खान सीमेंट ने 47, जीएचजीएल ने 45, बैंक लबीब ने 45, एमसीबी ने 31, आईनू ने 27, फातिमा ने 24, एनएमएल ने तकरीबन 23 पॉइंट, साजगार ने 25 निकाले हैं, अस्क्री बैंक ने 30, हब पावर ने 33, पीएससीएल ने 34, नेशनल बैंक ने 36, बैंक फलाह ने 58, पीपीएल ने 68, ओडीसी ने 76 पॉइंट निकाले हैं, एंग्रो होल्डिंग ने 87 निकाले हैं और एफएफसी ने तकरीबन 90 पॉइंट निकाले हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं ज़रा कि हमें पहिया क्या कहता है। अगर पहिए को अगर आप और से देखें तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ऑयल एंड गैस में भी सेलिंग आ गई थी एंड पे। यूबीएल को देखें, बैंक लबीब को देखें, एमसीबी को देखें, ये आपके पॉजिटिव हैं, बाकी सारे के सारे आपके बैंक्स डाउन हैं। एचबीएल भी आपका एंड पे रेड हो गया है, माड़ी आपका पॉजिटिव है, पीयूएल पॉजिटिव है, ओजीडीसी पीपीएल डाउन है, फर्टिलाइज़र आपका उड़ा पड़ा है, सीमेंट आपका सारे का सारा चला है और मेजर पॉइंट कंट्रीब्यूशन आपकी सीमेंट सेक्टर की है। लेकिन मेन जो पॉइंट्स थे एंड पे वो सारे निकल गए हैं प्रॉफिट टेकिंग की वजह से। पावर में आपके 1-2 शेयर चले हैं, एंग्रो होल्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट बैंक में उड़ा पड़ा है, टेक्नोलॉजी उड़ी पड़ी है, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, फार्मा, फूड, टेक्सटाइल सब कुछ उड़ा पड़ा है। बीएनएल आपके पास चला है और टेक्सटाइल में आपके पास निशात मिल लिमिटेड चला है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स हमें क्या कहता है, कैंडल को देखें जी ज़रा, बिल्कुल रेड कैंडल है। मैं अगर इसे ज़रा जूम करूं तो ये आपको क्लियर नज़र आएगा कि ये सारी की सारी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, इतनी बड़ी ऊपर की तरफ विक पड़ी है, प्रॉफिट टेकिंग हुई है, 371 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, तो प्रॉफिट टेकिंग एंड पे हुई है। अब ज़रा आप देखें आखिरी 1.5 से 2 घंटे, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इन्होंने मुकम्मल तौर पर सेलिंग की है।
अब देखिए यहाँ तक इंडेक्स ठीक था, बिल्कुल इस कैंडल तक, इस कैंडल तक इंडेक्स आपका बिल्कुल सही जा रहा था। उसके बाद सडन न्यूज़ आई है इंडेक्स की, और इंडेक्स के लिहाज से न्यूज़ ये है कि जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ आती है हमारी मार्केट को तो फौरी तौर पे जो है वो असर ले जाती है हमारी मार्केट। तो जैसे ही न्यूज़ आई है, आप यहाँ से अगर आप देखें तो फौरी तौर पे अर्जेंट जो है ना आपकी मार्केट ने इम्पैक्ट लिया है, और आपकी मार्केट फौरी तौर पे यहाँ से गिरी है, और ये आपकी प्रॉफिट टेकिंग हुई है सारी की सारी। यहाँ से देखें उसके बाद आखिरी कैंडल पे भी वॉल्यूम अच्छा है 53 मिलियन का, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग तो आपको पता है कि भाई करनी होती है, आप नहीं करेंगे तो कोई और कर जाएगा। तो बल प्रॉफिट टेकिंग मैं तो कहता हूँ एक आर्ट है, प्रॉफिट टेकिंग आपको आनी चाहिए। अब आपको सिर्फ डेरा गाजी खान सीमेंट के आगे जाके एग्जांपल दूंगा कि उसमें प्रॉफिट टेकिंग कैसे आपको करनी चाहिए थी। तो अगर इंडेक्स नीचे आता है आप लोग वेट करें, कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल के दिन अगर सेलिंग आती है तगड़ी तो थोड़े हालात थोड़े ख़राब हो सकते हैं। थोड़े से मुराद ये है कि मार्केट आपकी 1000-2000 पॉइंट नीचे आ सकती है। मतलब मैं लॉन्ग टर्म में नहीं देख रहा, लॉन्ग टर्म में अगर मैं आपको कहूँगा तो मैं यही कहूँगा कि मार्केट आपकी करेगी 1,30,000, 1,35,000 भी करेगी, और 1,50,000 की जो न्यूज़ हैं वो भी कर सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, अच्छी बात है, मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आती है, कुछ अच्छे स्क्रिप्ट जो ऊपर गए हुए होते हैं वो नीचे अपनी सपोर्ट बनाने आते हैं, अच्छी बात है, ऐसी पोजीशन आनी चाहिए मार्केट के अंदर। ऐसे अगर प्रॉफिट टेकिंग होती है तो उससे क्या होता है कि नई पोजीशंस आपको देखने को मिलती हैं, नई बाइंग जो है, नई अपॉर्चुनिटी बनने को मिलती है, बंदा उनमें बाइंग बना सकता है। आज माड़ी को देखें जी, 659 का हाई लगाया है, तकरीबन 31 लाख का वॉल्यूम पड़ा है, और क्लोजिंग दी है 641 पे। तो बल कल से मेरे ख्याल में बिल थोड़ा सा ही ऊपर क्लोज हुआ है, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 0.76 जो है वो आपका जो है पॉजिटिव जो है आ चुका है सिर्फ, बाकी एंड पे मुकम्मल तौर पे सेलिंग आ गई है। तो आपको वेट करना पड़ेगा, इसका मज़ीद आपको रखना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग तक। आप जो भी कर लें, इतनी बड़ी मूव अगर आपको चाहिए 700 वाली, फिर आपको बोर्ड मीटिंग का वेट करना होगा। तो बल मैं तो वेट कर रहा हूँ, दोबारा नीचे आता है 630-35 पे आता है, 628 पे आता है, तो 620 तक आता है, 610 तक आता है, तो यहाँ पे दोबारा इसकी थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इसका क्वार्टर ऐसा ऐसा करीब आ रहा है। अगस्त में होगा, शायद अगस्त के स्टार्ट में होगा या फिर दूसरे वीक में होगा, तो सब्र के साथ रखें। लकी सीमेंट के अंदर भी सेम ऐसे हुआ है। लकी सीमेंट का हाई देखें ज़रा, 374 का हाई, हमारी मेरे ख्याल में 360 और 370 का टीपी था, वो टीपी हिट हुए हैं, उसके बाद धड़ाम से फौरी से जो है सेलिंग आई है, और ये भी आपका नीचे आ गया। और वॉल्यूम देखें 9.6 मिलियन, 96 लाख का वॉल्यूम पड़ा है, और एक 357 रुपये का अगर शेयर है करंटली, तो उस पर इतना वॉल्यूम होना बहुत बड़ी बात है। बड़ा शेयर है ना, बड़े शेयर पे इतना वॉल्यूम बहुत कम आता है। पीएसओ पे 9-10 मिलियन का वॉल्यूम बहुत कम आता है। तो बल अब देखते हैं, ये दोबारा अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, दोबारा थोड़ा सा नीचे आएगा तो इसे कंसिडर करेंगे 345, और देन उसके बाद 337 के राउंड अबाउट, 330 के राउंड अबाउट आएगा तो दोबारा बाय कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट वालों के लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, 400 तक पड़ा रहे, शॉर्ट टर्म के लिए छोटी मोटी ट्रेड्स आपको मिलती रहेंगी। डेरा गाजी खान सीमेंट जी, मैं इस पर बात करना चाह रहा था, मैंने आपको 180 बताया हुआ था, आपको याद हो, आज 179 पे इसका कैप था, 179 पे गया है, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग हुई है, उसके बाद ये शेयर आपका क्लोज हुआ है 169 पे। तो आप ये देख लें कि आखिरी दिन यही शेयर आपका क्लोज हुआ था 162 पे, 162 से 179 तकरीबन 17-18 रुपये ऐड किए हैं इसने, उसके बाद गिरा है। तो बल ये तकरीबन जो है अच्छी खासी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई है। तो बल ये एक्सपेक्टेड था, प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए थी, और हमारे पास भी था। मैंने तो बोल दिया था कि भाई 70 पे निकलना है, बेशक निकल जाए। 180 को जैसे ही उसने लाख ओपन हुआ तो मैंने बोला यार बेचते, कोई मसला ही नहीं है, 170 पे निकलते हैं, 175 पे निकलते हैं, निकल जाएँ, कोई मसला ही नहीं है, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। दोबारा नीचे आएगा तो देखेंगे, अभी दोबारा 160 के करीब आ सकता है कल, अगर दोबारा जो है प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रही तो। एफएफएल आपका डाउन आ रहा है जी, 2 लगातार रेड कैंडल पड़ चुकी हैं, आज वॉल्यूम भी कम हो गया है, और एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद डाउन आएगा, मज़ीद डाउन 16 को ब्रेक कर जाएगा कल, उम्मीद है 16 को अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर आपका तकरीबन 15.60 और 15.20-30 के राउंड अबाउट आएगा, तो वहाँ पे देखेंगे अगर इसकी बाइंग करनी हुई तो मेजर मेरे ख्याल में अब इसके अंदर दोबारा थोड़ी बहुत करेक्शन आने वाली है, और मे भी ये आपका 1 रुपया और मज़ीद नीचे आपको मिल सकता है। अगर 1 रुपया और आपको नीचे मिलता है तो ठीक है, आप लोग इसकी बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। तो इसने लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, अच्छा है। मुझे दोबारा ये यहाँ से 18, 19, 20 करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फ़िलहाल तो ये थोड़ा नीचे आ रहा है। 16 अगर ब्रेक करता है तो 15.50 और 15.30 पे जाके हम कहीं से देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है जी एफसीएल के अंदर वॉल्यूम बहुत एक्सट्रीम किस्म का आ रहा है। अब अगर आप देखें ना कि ये इसने पीक लगाई थी यहाँ पे 29 की, 29 के बाद ये डेट थी आपके पास 6 जनवरी, उसके बाद फरवरी गुजर गया, मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, जून आ गया, जून भी आधा गुजर गया है, तकरीबन 5.5 माह हो गए हैं,
5.5 माह हो गए शेयर अभी तक आपका जो है अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पाया, 25-26 से ऊपर, 26 से ऊपर अच्छी क्लोजिंग नहीं मिली। अब आज भी शेयर आपका देखें ना, आज अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 25 के करीब से वापस आ गया, 1 रुपया दोबारा निकाल गया। तो अब आपको इसे जमा करना पड़ेगा, ये आपको दोबारा नीचे आएगा, मे बी आपको 23.5 पे और देन उसके बाद 23 पे, 22 पे, 21 पे दोबारा अपॉर्चुनिटी दे। अगर इन लेवल से अपॉर्चुनिटी देता है आप लोग इसे जमा कर लें, और लॉन्ग टर्म के लिए कोई मसला नहीं है, ये चीज़ अचीव होनी है। ये 28, 29 इसने टच करना है, बस सब्र वाली बात है, जो सब्र के साथ रखेगा। ये आज भी इसकी सेटलमेंट रेशो यकीनन बहुत अच्छी आई होगी, बस जो ट्रेडर होंगे उन्होंने FCL में से एग्जिट ले लिया होगा, जो पैनिक हो जाते हैं जल्दी उन्होंने एग्जिट कर लिया होगा, और लॉन्ग टर्म वालों ने संभाल के रखा होगा ऐसे। सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किया हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं सिस्टम के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। अभी देखिए 104 पे मिल रहा है, 104 पे भी अच्छा है, 100 पे भी अच्छा है थोड़ी बहुत, और अगर सिस्टम आपका डिप लेता है, फ़र्ज़ करें 97 पे चला जाता है, इसके बाद देन ये अगर आपको 92, 95 पे मिल जाता है, इवन 88, 85 तक मिल जाता है, इन लेवल्स तक आप लोग इसे जमा करें। और मेरे ख्याल में ये 100 से नीचे अगर आप इसे जमा करते हैं ना, तो ये बड़ा अच्छा लेवल है इसका। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो इसे देख रहा हूँ 115 और देन उसके बाद 125, ये इसके TP हिट होते जाएंगे तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है, इसके अंदर तो ट्रेडिंग की जा सकती नहीं है, तो अच्छी कंपनी है, अच्छी चीज़ है, आप लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करें, आपको ये चीज़ अच्छा गेन देगी। अब सेम हुआ है FCCL के साथ, जैसे मैंने आपको बताया सारे सीमेंट में आज ऐसे ही हुआ है, सेम टू सेम। देखें 50 को आज इसने हाई लगाया, यहाँ पे 50 का हाई लगाने के बाद क्लोजिंग दिया 47.60 पे। अभी इसने लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ऊपर जाना है फौजी सीमेंट ने। मैं आपको ज़रा इसकी TP वगैरह दिखा देता हूँ, अगर चार्ट ओपन होते हैं तो। असल में एक तो यार इशू बहुत है गांव में, यहाँ पे नेट नहीं चलता है बिल्कुल भी। ये अब चार्ट को लोड करने में ना भी ना ये 15-20 सेकंड 30 सेकंड आराम से ले जाता है, ना तो टेलीनार यहाँ पे चलता है और ना ही जोंग यहाँ पे चलता है। तो ये हमारी जो है ना वो सर्विसेज का हाल है, यहाँ पे जो भी नेटवर्क वाले हैं इनकी ये सर्विस है। तो मैं तो कह रहा था कि भाई एलन मस्क भाई अपना इंटरनेट यहाँ पे ले आए पाकिस्तान में, तो अच्छी बात, हमें भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अब आप ये देख लें, अभी 1-1.5 मिनट हो गया ये लगा रहेगा। तो भले ये हालत है भाई हमारे मुल्क की, नेट यहाँ पे चलता कोई नहीं है, बस जो है टैक्स लगवा लें सिर्फ इनसे, टैक्स कहते हैं लगाई जाओ, और सर्विस कोई नहीं देनी है, बस यही हाल हमारे मुल्क का, क्या कहें बंदा इन्हें। अब तो यार बात करते हैं मेन चीज़ पे, फौजी सीमेंट। अब फौजी सीमेंट का मैंने आपको जो लॉन्ग टर्म का TP है, मैंने आपको एक तो 55 बताया हुआ है यहाँ पे 55, और 55 के बाद देन मैंने आपको तकरीबन 60 का भी TP बताया हुआ है। 50 प्लस क्लोजिंग दे जाता है तो इंशाल्लाह 55-60 आपका कंफर्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इस शेयर ने आपका अच्छा परफॉर्म करना है, बस आपको इसे सब्र के साथ रखना पड़ेगा। बीको आज दोबारा कैप हो गया है जी, फाटा आपका काम करने लग गया है, और सीमेंट सेक्टर के अंदर भी इसी वजह से मूव आई है, फाटा और पाटा की वजह से, और स्टील सेक्टर के अंदर भी इसी वजह से मूव आ रही है। यूनिटी के अंदर बड़ी अच्छी मूव आएगी, यूनिटी को जमा करके रखें, कोई मसला नहीं है, दोबारा 1-2 रुपये डाउन आता है 24 तक आता है तो और बाय कर लें, यूनिटी ने इंशाल्लाह 30 प्लस आराम से आपको करके देना है। बीको आज कैप हुआ दोबारा 13 पे, अब बीको मुझे तो बड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, आगे आप लोगों का मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कहाँ पे बाय करके रखा है। मैंने तो इस लेवल पे कहीं ये 9 साढ़े 9 पे लेवल पे जमा करवा के रखा हुआ था बीको, मुझे तो तकरीबन अब जो है इंशाल्लाह ये यहाँ पे 14.80 और देन उसके बाद इस लेवल पे नज़र आ रहा है। तो बल जिसने भी बाय करना होगा एहतियात से बाय कीजिएगा, अपना स्टॉप लॉस आप लोगों ने लगा लेना है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो हिट होते हैं। जब प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है ना इन्वेस्टर्स ने, तो फिर वो सारे के सारे शेयर्स को नीचे गिरा देते हैं, तो इसलिए एहतियात के साथ काम करना है। प्रॉफिट टेकिंग मार्केट के अंदर आप लोगों को दिखाई देगी, आज भी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, कल में भी थोड़ी बहुत और मज़ीद प्रॉफिट टेकिंग हो जाए, तो प्रॉफिट टेकिंग के लिए आप लोगों को रेडी रहना चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग एक आर्ट है, ये तरीक़ाकार आपको पता होना चाहिए। जब आपने देख लिया है कि आपका डेरा गाजी खान सीमेंट 180 पे चला गया है, वहीं पे TP था, आखिरी TP था, वहीं तक मुझे न्यूज़ मिली थी, मैंने 175 से 180 का टारगेट रखवाया हुआ था, अगर मैं स्क्रीनशॉट हो सका तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो हमने तो वहीं पे एग्ज़िट किया है। अब ये चीज़ आप लोगों को भी पता होनी चाहिए कि भाई जब हम शेयर बाय कर रही हैं आपने एग्ज़िट कहाँ करना है। अब जिस बंदे ने बीको को यहाँ पे बाय कर लिया है, जिसने 9.5 पे बाय कर लिया, 10 पे बाय कर लिया, 11 पे बाय कर लिया, अब उसने एग्ज़िट कहाँ पे करना है। एग्ज़िट का आपको तरीकाकार पता होना चाहिए। आप लोग ट्रेल स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं या फिर आप परसेंटेज वाइज जो है अपर कैप होता है, परसेंटेज वाइज थोड़ा सेल कर देते हैं, थोड़ा और सेल कर देते हैं, थोड़ा और सेल कर देते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है। अब आप अगर ये चाहते हैं कि भाई ये शेयर अगर आपका फ़र्ज़ करें
ये शेयर आपका 20 भी कर जाए और आप कहते हैं कि सर जी हमने जो ऐसे 20 पे ही सेल करना है, तो ये भी हो सकता है कि आप जो है ये 20 के करीब जाए, आपका ये 20 से थोड़ा सा नीचे वापस आ जाए, 19.70 से वापस आ जाए, आपने 20 का टारगेट रखा और शेयर आपका लोअर लॉक हो जाए। तो ये चीज़ भी आप लोगों को जहन में रखनी है। अगर लोअर लॉक हो जाए तो देन आपकी अगली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो ये सारी स्ट्रेटजी जब आप जहन में रखेंगे तो तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। शेयर बाय कर लेता है बंदा अच्छी प्राइस पे निकलना भी बंदे को आना चाहिए। आज हमारा मैक पैक फिल्म्स कैप हुआ है और इसी तरह एक आध और शेयर हमारा चला हुआ था जो मेरे पास पर्सनली खुद था। मेरे पास मैक पैक काफ़ी टाइम का पड़ा हुआ था। मैंने आपको जो है मैक पैक फिल्म्स के बारे में एक अलग वीडियो भी बना के दी थी सेपरेट, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। तब ये 15-16 का था शायद, मेरे जहन में नहीं है, 17 का भी हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज तकरीबन 21 पे क्लोज़ हुआ, कैप हुआ है। तो मेरे पास तो अच्छी खासी क्वांटिटी पड़ी हुई थी, तो मैंने इसे जमा करके रखा हुआ था। तो आज मैंने तो भाई इससे एग्ज़िट कर लिया है, क्योंकि तकरीबन एंड पे मैंने देखा था कि 3-4 लाख का बायर बैठा हुआ था, तो मैंने तो एग्ज़िट कर लिया था इससे। और एक TFSM था, दीवान फारूक स्पिनिंग में लिमिटेड, उसकी भी मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी थी। कचरे शेयर में आपको पता है मैं काम करता हूँ, तो उससे भी जो है मैंने एग्ज़िट करवा दिया था। अब ये हो सकता है कि कल जो है मैक पैक जो है दोबारा कैप हो जाए। मैंने अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लिया, कोई मसला नहीं है। अगर मुझे पीक नहीं भी मिलती है, नो इशू। जब मुझे अपना प्रॉफिट हो गया मेरे हिस्से का, मुझे 20-30% दे के मेरे लिए काफ़ी है। तो यही चीज़ आप लोगों ने भी जहन में रखनी होती है कि आप लोगों ने अपना टारगेट एडजस्ट कर लिया है, इस टारगेट तक जाएगा तो मैंने सेल करना है। अब लाजमी नहीं है कि आप लोगों को जो है शेयर अपने टॉप पे जाके आप बेचें और उसके बाद शेयर गिरने लग जाए। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो बाकी अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। कल जुमे का दिन है, थोड़ा एहतियात से काम करना है। इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।